हजारों सालों से जीवित एक बूढ़ी मछली ने अपनी ही पोती को एक ही निगल में खा लिया। उसके चबाने की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे परिवार का ध्यान उसकी ओर गया। जान बचाने के लिए सभी सदस्य एक साथ मिलकर गुप्त योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि इस बूढ़ी पूर्वज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन वर्षों की उम्र और अनुभव ने उसकी त्वचा को लोहे से भी ज्यादा कठोर बना दिया था। कोई भी उसे काट नहीं पा रहा था। वे दोबारा एकत्र हुए और फिर बैठक की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बूढ़ी मछली चुपके से पानी में उतरकर उस समुद्री इलाके से भाग निकली जहां वो वर्षों से रह रही थी। तेज हवाओं की वजह से उसकी विशेष शक्तियां भी कमजोर हो गई थीं और मजबूरी में ही उसने अपने परिवार को खा लिया था। उसे इस बात का गहरा पछतावा था। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह हजारों मील दूर एक सुनसान द्वीप पर चली गई और वहां खुद को भूखा रखकर मरने का निश्चय किया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक सुंदर और आकर्षक ऑक्टोपस अष्टभुजा महिला से हुई। उस ऑक्टोपस महिला के पास 12 टेंटिकल थे। बूढ़ी मछली को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे वे एक साथ रहने लगे। ऑक्टोपस महिला रोज उसके लिए ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाती थी, लेकिन वे मछलियां बूढ़ी मछली के लिए नाकाफी थीं। एक रात भूख से बेहाल होकर बूढ़ी मछली ने चुपके से ऑक्टोपस की एक टांग खा ली। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं राज खुल न जाए और उसे खाना मिलना बंद न हो जाए, पर सब कुछ उल्टा हो गया। वो प्रेम में डूबी ऑक्टोपस महिला गिनती ही नहीं कर सकती थी। उसने तो बूढ़ी मछली को खुश करने के लिए एक शानदार रात के खाने की भी तैयारी की थी। वो सारी मछलियां उसने तपती धूप में जाकर पकड़ी थी। बूढ़ी मछली ने बिना कोई पछतावा किए उन्हें निगल लिया। फिर रात को उसने ऑक्टोपस की दूसरी टांग भी खा ली। दिन बीतते गए। बूढ़ी मछली दिन में पकाई हुई मछलियां खाती और रात में ऑक्टोपस की एक एक टांग। हर दिन एक टांग, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे ऑक्टोपस महिला के पास बस एक आखिरी टांग बची थी। अब बूढ़ी मछली घबरा गई। क्या उसे आखिरी टांग भी खा लेनी चाहिए? अगर खा ली तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर नहीं खाई तो वो स्वादिष्ट रसदार टांग उसके सामने पड़ी थी। वो कैसे खुद को रोक पाती? अंततः गहरी दुविधा के बाद वो दयालु ऑक्टोपस महिला अपनी आखिरी टांग से भी हाथ धो बैठी और बूढ़ी मछली का शरीर अचानक चमकीले लाल रंग में बदल गया। अब ऑक्टोपस महिला चल भी नहीं पा रही थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी सारी टांगें जा चुकी हैं। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो अब बूढ़ी मछली का ख्याल नहीं रख सकती। बूढ़ी मछली को अब पछतावा होने लगा। ये सब कुछ कितना भावुक करने वाला था। ऑक्टोपस महिला इस हालत में ही सुखपूर्वक सो गई। लेकिन उसी रात बूढ़ी मछली खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपनी प्रेमिका को भी खा डाला। उसका स्वाद बेमिसाल था, मगर खाने के बाद उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। हर बार जब वो इस घटना को याद करती तो दर्द से कांपने लगती। उसे बस एक बात सुकून देती थी, वो अद्भुत स्वाद जो उसने उस रात अनुभव किया। समय बीत गया। वो उस द्वीप से भी ऊब गई। वह वापस अपने जन्म स्थान लौट गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कबीले के लोग उसे देखकर गुस्से में नहीं थे, बल्कि डर के मारे जमीन पर लेट गए। बूढ़ी मछली कुछ समझ नहीं पाई। वह सूर्यास्त के समय किनारे पर लेट गई, आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कि बस ऐसे ही भूख से मर जाए। न जाने कितना वक्त बीता। उसे लगा कि वह मर चुकी है और अब स्वर्ग जाएगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। बूढ़ी मछली मरी नहीं थी। एक झुंड जंगली इंसान उसकी पूजा कर रहा था। उनमें से एक छोटी लड़की खुद चलकर उसकी मुंह में कूद गई। ये क्या अद्भुत अनुभव था। उन्होंने बूढ़ी मछली को भगवान मानकर मंदिर में बिठा दिया और उसे स्वर्ग की देवी घोषित कर दिया। हर दिन वे एक लड़की उसकी भेंट चढ़ाते और इस तरह बूढ़ी मछली जीवित रही। आज तक वह समझ नहीं पाई उसके पुराने कबीले के लोग उससे क्यों भाग गए और ये मूर्ख इंसान उसे क्यों पूजते हैं। दरअसल सच इतना था कि गर्म समुद्री जल ने उसकी त्वचा को लाल धारियों वाली एक डरावनी मछली